ये कहानी एक तितली की। तो चलो सुनते हैं तितली क्या कहती है अपने बारे में। मैं एक नन्ही सी तितली हूँ। मेरी माँ कहती है कि उसकी तरह मैं भी बहुत सुंदर हूँ। अब मैं आपको अपने जीवन की कहानी सुनाती हूँ। मेरी माँ इतनी सुंदर है कि बस। उसके मखमल जैसे भूरे पंखों पर सफ़ेद रंग के धब्बे हैं। जब उसके पंख खुले होते हैं तो वो एक सुंदर फूल की तरह दिखती है। मुझे अपनी माँ पर बहुत गर्व है। अक्टूबर का महीना था। एक दिन मेरी माँ बाग में उगे एक जंगली दुधिया पौधों के पास उड़कर पहुंची। फिर वो अपने पंख फड़फड़ाकर पौधे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने कोमल हरे पत्ते के नीचे वाले हिस्से पर सफ़ेद रंग के अंडे दिए। तीसरे दिन अंडों में से नन्ही इल्लियाँ निकली। मैं उनमें से एक थी। इस अवस्था में हमें लाखा कहा जाता है। मैं अंडे से बाहर निकलकर बहुत खुश थी। मैं पौधे पर इधर उधर चलती हुई हर समय पत्ते खाती रहती। मैं तेजी से बड़ी होने लगी। मैंने कई बार आवरण बदला। पता है, सिर्फ 2 हफ्तों में मैं 6-7 सेंटीमीटर लंबी हो गई। मैं बहुत जल्दी बड़ी हो गई ना। कुछ ही दिनों में मैं भूरी, पीली और नारंगी रंग की धारियों वाली बड़ी इल्ली बन गई। तब मैंने खाना बंद कर दिया। मैं बड़ी होशियार थी। मैं रंगती हुई पौधों के पत्ते के नीचे चली गई। अपना सिर नीचे लटकाकर वहाँ मैंने रेशम जैसा कोया बुना। जल्दी ही मैंने अपने को कोया से बांध लिया। देखा, यह पीले नारंगी रंग का कोया था जो मैंने बुना। गरम, आरामदेह और सुंदर कोया। माँ ने बताया कि अब मैं प्यूपा हूँ और इस दशा में मुझे आराम करना चाहिए। अगले दिन पीला नारंगी कोया रंग बदलकर चमकदार रुपहला हो गया। उसके किनारे काले थे। ये मेरा रुपहला कोया था। यह मेरा प्यूपा अवस्था का 8वां दिन था। मेरे कोया का रुपहला रंग नीला हो गया। तब सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। रुपहला कोया का रंग नीलापन लिए काला हो गया और वह धीरे धीरे चलने लगा। शुरू में कोए से बाहर निकले 2 नन्हे नन्हे पाँव और 2 पाँव और अंत में और 2 पाँव। और उसके बाद अपनी माँ की तरह ये रहे मेरे 6 पाँव और 4 पंख। मेरे पंख गले और मुड़े हुए थे। मैंने थोड़ा आराम किया। फिर मैं अपने पंख ऊपर नीचे फड़फड़ाने लगी। कुछ देर में मेरे पंख बड़े और सुंदर हो गए। अब मैं नन्ही सी तितली हूँ। मेरी पूरी तितली पंख फड़फड़ाते हुए मैं खुशी खुशी उड़ती हूँ। तो मैं अब बड़ी तितली